Now let us proceed to Act 5, Scene 4, Macbeth. Country near Dunsinane. Dunsinane is the place where Macbeth with his wife stayed. A wood in view. वो जो Dunsinane है उसके बगल में एक कंट्री हाउस है, उसी कंट्री हाउस का ये सीन है और वहां से एक जंगल दिखाई देता है, अ वुड जंगल इन व्यू विद ड्रम एंड कलर्स. बहुत सारे ड्रम बीटर्स, सोल्जर्स. कलर्स बोलने का मतलब बैनर्स, ठीक है ना, स्लोगन लिखा हुआ. सो एंटर विद ड्रम एंड कलर्स मैल्कम, ओल्ड सीवर्ड एंड हिज सन. वो बूढ़ा सीवर्ड और उसका बेटा, ये लोग एंट्री करते हैं स्टेज पे. साथ साथ मैकडफ, मेंटेथ, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स, रॉस और बहुत सारे सोल्जर्स सब मार्चिंग करते हुए सीन में एंट्री कर रहे हैं. मैल्कम बोलता है कजन्स. कजन्स मतलब तो समझ रहे हो, भाई वगैरह. लेकिन यहाँ पे भाई नहीं बोल रहा है, मतलब क्लोजली जो एसोसिएट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं भाई. तो यहाँ कजन बोला जा रहा है, मतलब हमारे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स. सो ही सेज कजन्स, आई होप द डेज आर नियर एट हैंड दैट चेंबर्स विल बी सेफ. दोस्तों, मुझे आशा है कि अब वो दिन नजदीक आ गया है. आर नियर एट हैंड दैट चेंबर्स विल बी सेफ. चेंबर्स मीन्स एवरी हाउस इन स्कॉटलैंड विल बी सेफ. नाउ नो वन विल बी अफ्रेड, एवरीवन विल एंजॉय अ फियरलेस लाइफ. अब वो दिन आ गया है. मेंटेथ बोलता है वी डाउट इन नथिंग. हाँ, हम लोगों को भी अब कोई डाउट नहीं रह गया है. अब ऐसा कोई डाउट नहीं रह गया है कि ऐसा नहीं होगा. सीवर्ड बोलता है फिर व्हाट वुड इज दिस बिफोर अस. हम लोगों के सामने ये जंगल कैसा दिख रहा है, कौन सा जंगल है ये. मेंटेथ बोलता है द वुड ऑफ बिरनम. बिरनम का जंगल है सर. मैल्कम कहता है लेट एवरी सोल्जर हीव हिम डाउन अ bow and bear it before him. Thereby shall we shadow the numbers of our host and make discovery err in report of us. मैल्कम बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी जानता है वॉरफेयर के बारे में, एक अच्छी कूटनीति जानता है लड़ाई के मैदान के बारे में. तो वो रणनीति तैयार करता है और अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने सोल्जर्स को कहता है लेट एवरी सोल्जर, जितने भी हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं ना, उन लोगों को मेरा सलाह है हीव हिम डाउन अ बाउ. बाउ मतलब ब्रांच. आप सब लोग, जब हम लोग बिरनाम के जंगल से गुजरेंगे तो आप लोग प्लांट्स को काट लीजिए, पेड़ों को काटिए, ह्यू कीजिए एंड बियर इट बिफोर हिम. और उसके जो ब्रांचेस है ना, उसको अपने सामने बियर कीजिए, कैरी कीजिए. उसकी आड़ में आप लोग चलिए, उसके कवर में चलिए, खुद को कवर कर लीजिए उस ब्रांच से. देयर बाई शैल वी शैडो. ऐसा करने से हम लोग शैडो कर लेंगे, मतलब छिप जाएंगे, हम लोग अपने आप को छिपा देंगे उस ब्रांच के पीछे. द नंबर ऑफ आवर होस्ट, और ऐसा करने से क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर आर्मी विल नॉट बी डिस्कवर्ड. कितनी बड़ी संख्या में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितना बड़ा सोल्जर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी होता है. दूरबीन लगा के अगर दुश्मन को ये पता चल जाए कि कितने सोल्जर आ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा सोल्जर का आर्मी वो लेके खड़ा हो जाएगा और जीत उसकी हो जाएगी. तो उसको अंडर कॉन्फिडेंस करने के लिए कि चलो भाई सामने वाली आर्मी बहुत छोटी सी आर्मी है, तो वो थोड़ा सा ही आर्मी का प्रिपरेशन करेगा. तो ये स्ट्रेटेजी वो तैयार करता है. द नंबर्स ऑफ आवर होस्ट एंड मेक डिस्कवरी एयर इन रिपोर्ट ऑफ अस. और उसके जो स्पाई होंगे ना, जासूस, जो दूर से पता लगा रहे होंगे कि कितने बड़ी आर्मी आ रही है लड़ाई लड़ने के लिए, वो लोग जाके रिपोर्ट करेंगे, पहले से ही जाके रिपोर्ट कर देंगे ये सर वो तो बहुत थोड़ी सी आर्मी है, बहुत कम लोग आ रहे हैं. वो उसके बाद ये सुनने के बाद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और हम लोग वहां जाएंगे, उसको सीज कर लेंगे. सोल्जर्स कहते हैं सारे इट शैल बी डन. सर ऐसे ही होगा सर, हम सारे लोग प्लांट्स को काट लेंगे और काट के खुद को कवर कर लेंगे. सीवर्ड कहता है वी लर्न नो अदर बट द कॉन्फिडेंट टायरेंट कीप्स स्टिल इन डांसिन. वी लर्न नो अदर, हम लोगों को और कोई खबर नहीं मिला है, बल्कि एक पुख्ता खबर मिला है. द कॉन्फिडेंट टायरेंट, ये खबर मिला है कि मैकबेथ जो टायरेंट है, अत्याचारी मैकबेथ, वो एकदम कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके, ओवर कॉन्फिडेंट है. कीप्स स्टिल इन डांसिन, क्या बात को लेके ओवर कॉन्फिडेंट है, कि हम लोग उसके डांसिन फोर्ट को बिसीज नहीं कर पाएंगे, उसे कंट्री को बिसीज नहीं कर पाएंगे, घेर नहीं पाएंगे, और वो बड़े आराम से डांसिन में पड़ा हुआ है. कीप्स स्टिल इन डांसिन एंड विल इंड्योर. विल इंड्योर मीन्स विल अलाउ, और वो हम लोग को अलाउ करेगा कि आओ आओ अटैक करो, बिसीज करो, घेराबंदी बनाओ.
आवर सेटिंग डाउन बिफोर, आवर सेटिंग डाउन बिफोर मतलब वो इंतजार कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी आर्मी बहुत ही कमजोर है, बहुत ही छोटी सी है, इसलिए वो अलाउ कर रहा है हम लोग को, इंड्योर कर रहा है। आवर सेटिंग डाउन बिफोर इट, ताकि हम लोग जाएं और जा करके उसको घेर लें, और घेर के भी हम लोग उससे कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अटैक कर देंगे और अटैक करके भी हम लोग उससे कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात का उसको कॉन्फिडेंस है। मैल्कम बोलता है इट इज हिज मेन होप, ये उसका मेन उम्मीद है, यही तो वो उम्मीद करके बैठा है, यही उसकी स्ट्रेटजी है। फॉर वेयर देयर इज एडवांटेज टू बी गॉन, जितने भी उसके आर्मी के लोग हैं ना, छोटे हों बड़े हों, जितने भी उसके नॉबल मैन हों, जैसे उनको एडवांटेज मिला है, जब जब उनको मौका मिला है, गॉन, सारे लोग फरार हो गए, उसको छोड़ के डेजर्ट करके भाग गए, जिसको जब मौका मिला, छोटा नोबल, बड़ा नोबल, छोटा थेन, बड़ा थेन, जिसको भी जब जब एडवांटेज मिला उसको लोग डेजर्ट कर रहे हैं अब, बोथ मोर और लेस, चाहे बड़े हैसियत वाला या लेस हैसियत वाला, सभी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हैव गिवन हिम द रिवोल्ट, सारे लोग उसको रिवोल्ट कर दे रहे हैं, विद्रोह कर दे रहे हैं, सारे उसके खिलाफ में खड़े हो जा रहे हैं। एंड नन सर्व विथ हिम बट कॉन्स्ट्रेन्ड थिंग्स, और उसको सर्विस देने वाला अब कोई बचा नहीं है। अब अगर कोई बचा है तो कौन बचा है? कॉन्स्ट्रेन्ड थिंग्स, मतलब ऐसे क्रीचर्स बच गए हैं, ऐसे लोग बच गए हैं, थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्रीचर्स है, मतलब उसके ऐसे नॉबल या ऐसे थेन्स या ऐसे सोल्जर्स ही बचे हुए हैं सर्विस, हाँ सर्विस देने के लिए, जिसको वो फोर्स कर रहा है, जिसको वो डरा रहा है, डर के मारे खड़े हैं, फोर्सफुली खड़े हैं सर्विस देने के लिए। हुज हार्ट्स आर एब्सेंट टू, जो दिल से एकदम एब्सेंट है, दिल से एकदम राजी नहीं है मैकबेथ का सपोर्ट करने के लिए, जबरदस्ती। जानते हैं कि कहीं जो हाल उसने मैकडफ का कर दिया कहीं हमारी फैमिली का भी ना कर दे, अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं मेरी फैमिली को भी ना मार दे, इस डर से लोग कर रहे हैं। मैकडफ कहता है लेट आवर जस्ट सेंसर्स, जस्ट का मतलब यहाँ न्याय से भरा हुआ, जस्टिफाइड, हम लोग जो सोच रहे हैं दिस ओपिनियन इज जस्टिफाइड, ओके ठीक है, बट हमारे ये जो जस्ट ओपिनियन है ना, सेंसर्स जो है, हमारा जो विचार है, ओपिनियन है, मत है, न्याय वाला मत, जो हम लोग सोच रहे हैं अपने बारे में और उसके बारे में, अटेंड द ट्रू इवेंट, अटेंड द ट्रू इवेंट का मतलब इसको बस हम लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस वॉर का रिजल्ट क्या होने वाला है, तब तक हमारे इस जस्ट ओपिनियन को साइड करो। हम लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग पहुंचेंगे और वो अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक, लेकिन इस ओपिनियन को अभी साइड करो जब तक वॉर का रिजल्ट ना आ जाए। अटेंड द ट्रू इवेंट एंड पुट वी ऑन इंडस्ट्रियस सोल्जरशिप, जब तक रिजल्ट ना मिल जाए, किस बात का रिजल्ट? लड़ाई का, वॉर का, तब तक हम लोग को इंडस्ट्रियस सोल्जरशिप में रहना है, एक उद्योगी, एक सिंसियर, एक हार्ड वर्किंग सोल्जर की तरह हम लोग को लड़ाई करना है। और तब तक हम लोग का ये सब विचार जो है ना कि हम लोग यूं हरा देंगे, हम लोग बहुत ही बड़ी संख्या में जा रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर्स में जा रहे हैं, उन लोग का नंबर तो छोटा है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है, ये सब बात को अभी मत हावी होने दो दिमाग पे, ये सब अभी से हावी हो जाएगा। तुम अभी से अगर सोच लोगे क्या है कल एग्जाम है, बहुत पढ़े हैं हम, ठीक है, और पेपर क्या बनाएगी मैम, 10 साल के पेपर से बाहर थोड़ी ना आएगा, यूं ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे ऐसे, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन तब तक जब तक कि एग्जाम नहीं हो रहा तब तक पढ़ते जाओ, बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, होगा, हमारा जो ओपिनियन है होगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक नहीं होता है एक्चुअली में रिजल्ट, आउटकम जब तक नहीं आता है एग्जाम का, तब तक तो हम लोग को सिंसियर स्टूडेंट की तरह पढ़ना ही है ना। सीवर्ल्ड कहता है द टाइम अप्रोचेस दैट विल विद ड्यू डिसीजन मेक अस नो, अब टाइम आ गया है, अब समय आ गया है दोस्तों, दैट विल विथ ड्यू डिसीजन, डिसीजन मतलब सर्टेनिटी, निश्चित रूप से अब हम लोग को पता चल जाने वाला है, मेक अस नो, अब हम लोग को श्योर पता चलने वाला है, अब वो श्योरिटी हमारे सामने है, व्हाट वी शैल से वी हैव एंड व्हाट वी ओ, अब क्या पता चलने वाला है कि हम लोगों को क्या क्या मिल चुका है, व्हाट वी शैल से वी हैव, हम लोग क्या क्या जीत गए हैं, क्या क्या पा चुके हैं, एंड व्हाट वी ओ, और कौन सा अमाउंट ऑफ गेन्स हम लोग को अभी लूज करना है, मतलब क्या पा चुके हैं और क्या लूज करेंगे हम लोग, इसका वक्त अब आ गया है, फॉर श्योर, सर्टेन रूप से अब ये वक्त आ गया है। वी ओ का मतलब यहाँ पे क्या है? लॉसेस, वी मे लूज,
अब वो वक्त आ गया है, लड़ाई होने वाली है ना, तो उसमें हम लोग जीतेंगे या हारेंगे ये भी पता चल जाएगा। और अब तक हम लोग को क्या क्या अचीवमेंट मिल गया है इतना बड़ा, ये कोलैबोरेशन करने में इंग्लिश आर्मी के साथ क्या फ़ायदा हुआ है ये भी पता चल जाएगा। थॉट्स स्पेकुलेटिव, दे आर अनश्योर होप्स रिलेट। अनश्योर का मतलब विच इज़ नॉट श्योर, होप्स का मतलब अनसर्टेन होप्स, बेकार की उम्मीदें, अनिश्चित उम्मीदें। रिलेट मतलब क्रिएट करेंगी, बेमतलब की उम्मीदें, अनिश्चित उम्मीदें हम लोग के दिमाग में बनने लगेंगी कब? थॉट्स स्पेकुलेटिव, अगर हम लोग बस यूं ही सोचेंगे, मन ही मन में स्पेकुलेशन करेंगे, धारणा लगाएंगे, सोचते रहेंगे, जीत जाएंगे जीत जाएंगे, जीतने ही वाले हैं, ऐसा सोचने से तो कुछ होगा नहीं। बट सर्टेन इश्यूज स्ट्रोक मस्ट आर्बिट्रेट, सर्टेन इश्यूज स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट, इसका मतलब क्या है? फाइटिंग, इस पूरे लाइन, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि फाइटिंग ही है वो चीज जो डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आने वाला है। सिर्फ सोचने से कि हम जीत जाएंगे कुछ होने वाला नहीं। टुवर्ड्स विच एडवांस द वॉर, और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वॉर की तरफ अब एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइटिंग से ही पता चलने वाला है जीतेंगे कि हारेंगे। तो यहाँ खड़ा होने का क्या फायदा, चलो लड़ाई के मैदान की तरफ चलें, बोल के वो लोग एग्जिॉन्ट कर जाते हैं मार्चिंग, और मार्चिंग करते हुए सारे के सारे निकल जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 5 सीन 4।